जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कबड्डी हमारे देश का ट्रेडिशनल गेम है और सालों से या जमाने से कबड्डी में पुरुषों का खेल समझा जाता था। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में लड़का लड़कियों को जो समान अवसर दिया जाता है और लिंग भेद खत्म हुआ है और लड़कियां भी स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हुई हैं, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कबड्डी कौशल और ताकत का खेल है, स्किल और पावर। तो महिलाएं या लड़कियां इस खेल में उनकी रुचि बढ़ी है और उनकी भागीदारी बढ़ी है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है सरकार को भी और सभी व्यक्तियों को, सभी देशवासियों को, कि लड़कियां भी अब इस क्षेत्र में बहुत मजबूत हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं। उसी क्रम में आज हम एक बिहार की बेटी जो कबड्डी गेम में डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे कबड्डी लीग में इन्होंने खेला है, जिनका नाम पुष्करनी है। और ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग के साथ रहते हैं, जिससे दूसरे बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलता है। पुष्करनी का टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक रिश्ता है। वो जब भी, ये आप लोग भी जानते हैं कि जो खेल होता है तो उसमें खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं, चोटिल होते हैं। तो जब ये चोटिल होती हैं और तो ये अपना इलाज यहाँ फिजियोथेरेपी जो है टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी के कैंपस में कराती हैं। आज इनसे हम मिलते हैं, ये इनसे पूछते हैं इनके बारे में कि इन्होंने कहाँ कहाँ खेला और कबड्डी खेलने के बाद ये कैसा महसूस करती है। पुष्करनी, बताइए अपने बारे में। मेरा घर मालीपुर या कल्याणपुर थाना और मेरा डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर पड़ता है। और हम अभी तो यहाँ खेल के आए हैं, दुबई से खेल के आए हैं वुमेन्स कबड्डी लीग, और कल जाएंगे वहाँ ऑल इंडिया खेलने जाना है पंजाब। तो आपको कैसा महसूस होता है आप जब खेलती हैं? तो एक लड़की होने के नाते, मतलब एक आपको लगता है कि आप समाज में लड़का लड़की का भेद नहीं है और सभी को एक अवसर मिलता है, जो जो भी मतलब कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो खेल जिनके अंदर जज्बा है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि उनको अवसर मिलता है? जरूर मिलता है। जितना लड़कों को मिलता है उतना लड़कियों को मिलता है। लड़कियां मेहनत करके आगे जा सकती हैं, जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं अभी। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आप यहाँ पे सबसे पहले कब आई थी इस कैंपस में? 1 साल पहले आए थे, हाथ में चोट लग गई शोल्डर में। अच्छा। फिर उस टाइम उतना जानकारी नहीं थी यहाँ के बारे में। फिर हम आए, फिर यहाँ पे 2-3 दिन पहले वो इलाज हुआ, फिर यहाँ से कुछ फर्क पड़ा, फिर हम आते रहे यहाँ पे। फिर दोबारा चोट लगी, अब तो फिर आए हैं। अच्छा, मतलब कि ये बात है कि जब आपको चोट लगती है तभी आप इस कैंपस में आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि चोट लगने के बाद जो इलाज होता है, तो अगर चोट में कमी है या चोट के बाद जो आप अच्छे होते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं, तो क्या आप यहाँ के इलाज से या यहाँ की डॉक्टर जो है, डॉक्टर समन अंसार फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो क्या आपको सेटिस्फेक्शन महसूस होता है? जी होता है। अच्छा, इसीलिए आप आती हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा है यहाँ का। यहाँ के स्टूडेंट्स भी आपसे काफी करीब रहते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, तो बच्चों को भी आपसे प्रेरणा मिलता होगा। तो यहाँ के बच्चों का स्वभाव कैसा, मिलने में कैसा अच्छे हैं महसूस होता? सारे, सर लोग भी अच्छे हैं, बच्चे लोग भी अच्छे हैं सारे। तो हम कोशिश करेंगे कि चोट लगने के बाद तो आप आती ही हैं, और अगर जब आप
जब भी हमारी कामना होगी कि आप हर जगह जीतें और ऐसे भी आप टारगेट में आती रहें क्योंकि जिससे हमारे बच्चे को जो है प्रेरणा मिले। और हम डॉक्टर समन अंसार से पूछेंगे कि इनको जो पहली बार आई थी तो इनको क्या प्रॉब्लम था और आज आई हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जब ये पहली बार हमारे पास आई थी तो इनको एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन का प्रॉब्लम हुआ था, जिसमें कबड्डी में चोट लगने की वजह से आपका शोल्डर जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। तो उसके लिए ये हमारे पास आई थी, क्योंकि कबड्डी में आपको पावर का गेम है, जैसा कि सर बताए थे। तो आपको कबड्डी में प्रोटेक्शन के लिए आप अपना शोल्डर बहुत यूज करते हैं, जिसमें ये इंजरी बहुत कॉमन है। उसका ट्रीटमेंट करा गया था और उसका ट्रीटमेंट जो है वो उनका ठीक हो गया। अभी जो वो आई हैं यहाँ पे 3 दिन पहले, इनको गेम खेलते हुए ACL इंजरी हुआ है। नी में जो है आपका लिगामेंट होता है, मेन 4 लिगामेंट होता है, एंटीरियर कोलेटरल लिगामेंट, पोस्टीरियर कोलेटरल लिगामेंट और क्रूसिएट लिगामेंट होते हैं 2। तो उनका जो है वो इंजरी हुआ है, जिसकी वजह से वो मेरे पास आई है और उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और टेपिंग वगैरह करके हम लोग इनको भेज रहे हैं अभी नेशनल खेलने के लिए। उम्मीद करते हैं कि वहां से जीत करके फिर जब ये आएंगे तो उनका आगे का भी जो फिटनेस है वो सारा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि यहाँ पे रहते हुए ऐसे लोग से मिलना जुलना होता है और ऐसे लोगों को ट्रीट करने का मौका मिलता है जो आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। और हम भी आपका शुक्रिया अदा करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप जीत हासिल करें और हर खेल में जीत हासिल करें और जीवन में भी जीतें और एक जो सशक्त बेटी है इस देश की वो बने। धन्यवाद।